गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी डिजिटल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, तो प्रीपोजिशन में बस अब कुछ ही प्रीपोजिशन रह गई हैं। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन, इस तरह आपका पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश हो जाएगा। तो हम पिछले वीडियो में आफ्टर प्रीपोजिशन तक पढ़ चुके थे। जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है आज, वो है विद। विद को हम बोलते हैं साथ में या के साथ, ठीक है। तो विद का प्रयोग करते समय क्या क्या ध्यान रखना है कि जैसे आप एक हिंदी में वाक्य लिखते हो कि वह एक पेन से पेपर पर कुछ लिखता है, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है पेन से, इधर ही ध्यान देंगे। और प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होगा कि ही राइट्स समथिंग ऑन द पेपर विद ए पेन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एज ए टूल किसी चीज को कार्य में उपयोग लेते समय, यानी कोई आप कार्य कर रहे हैं, उसका कार्य करते समय किसी टूल का, किसी औजार या किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो उसमें विद का प्रयोग आता है। सेकंड है शी चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ। तो इस प्रकार से आपने देखा दूसरे वाले में भी विद नाइफ। ए वुड कटर कट्स वुड विद एक्स। तो इस प्रकार से इसमें तीसरे वाला है कि वह, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट से कि वह पेपर पर कुछ लिखता है पेन से, वह सब्जियां काटती है चाकू से, एक लकड़हारा लकड़ी काटता है उसके कुल्हाड़ी से। तो इसमें आपने देखा विद का प्रयोग। और मगर आपको अनकाउंटेबल नाउन या फिर इन के लिए यूज करना है, मान लो कि ही राइट्स, टूल नहीं है तो ही राइट्स इन इंक, ध्यान रखना, इन इंक, इट मीन्स फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन और पेंसिल भी आपके अनकाउंटेबल नहीं आता। अगर लिखने के अर्थ में हो तो, क्योंकि इसकी लिखावट अलग से होती है, पेन अलग तरीके से उसमें इंक यूज होता है, फाउंटेन पेन का अलग इंक यूज होता है, तो उसके लिए हम अनकाउंटेबल में हम इंक का प्रयोग करेंगे, ना कि विद का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का अर्थ होता है, विदाउट का अर्थ क्या होता है, के बिना। विदाउट का मतलब होता है के बिना। तो इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि आई प्रीफर टी विदाउट शुगर। कोई भी एक वाक्य ले लो, उसमें कुछ भी आप लिखना चाहें, तो जैसे के बिना के अर्थ में आप लिखना चाहते हैं तो बिना शुगर के मुझे चाय प्रीफर करता हूँ मैं, यानी मेरे को ठीक लगता है, मैं चाय लेता हूँ बिना, या मुझे चाय चाहिए बिना शुगर के, ठीक है। और ये तो हो गया
विदाउट का सीधा सा अर्थ है, तो ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है, आप इसका हिंदी ज्ञान रखें विदाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदिन। विदिन देखो, एक तो ये समय अंतराल के लिए यूज होता है, समय अवधि के अंतर्गत। बाध्यता भी हो सकती है या फिर उस समय अवधि के अंतर्गत जो भी विदिन आप किसी से कहते हो कि यू हैव टू रिटर्न माई बुक विदिन ए वीक। आपने किसी बच्चे अपने मित्र से बोला कि हैव टू का मतलब पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर अपन किसी को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, यू हैव टू रिटर्न माई बुक विद इन अ वीक, कि आपको मेरी किताब एक सप्ताह के भीतर लौटानी होगी, यानी करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया विदिन के बाद, यानी समय के बाद टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, डायरेक्शन को बताता है किस तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने किसी से क्वेश्चन किया Where are you going to? Where are you going to? किस तरफ जा रहे हैं आप? और टू का मतलब आपको मालूम है, यहाँ पर पोजीशन क्यों आ रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को बताता है कि वेयर आर यू गोइंग टू, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू, अलवर भी लिख सकते हैं, या फिर टुवर्ड्स, आई एम गोइंग टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, टुवर्ड्स द गार्डन, कि मैं गार्डन की तरफ जा रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो निश्चित स्थान है, लेकिन अगर की तरफ, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी है, यानी भाववाचक संज्ञा में भी इसका यूज करते हैं, अमूर्त रूप से भी इसका यूज कर सकते हैं कि रीना refused my proposal, Reena refused my proposal as she talked about, as she talked towards other side, यानी दूसरी तरफ करके बोली, उसने मेरा जो प्रपोजल है वो रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसने दूसरी तरफ रह के बात की, दूसरी साइड। तो इस प्रकार से आप अपने मेंटल एक्टिविटी या फिर मेंटल सिचुएशंस के लिए या कोई अपनी बातचीत के प्रयोग में भी टुवर्ड्स का अमूर्त रूप से भी यूज कर सकते हैं। और अमूर्त रूप से यूज करने को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यानी अमूर्त रूप में, यानी अमूर्त रूप में, इसको भाव भी कहते हैं, भाववाचक भी, अमूर्त रूप में प्रयोग करना, यूज करना, ठीक है। तो ये तो हो गया जी आपका टुवर्ड्स का। फिर आगे बढ़ जाओ आप, बहुत अच्छी प्रीपोजिशन है, बहुत हमारे काम में भी आती है काफ़ी ज़्यादा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे
वो है आपके 2। जैसे कि हम पहले लिखते थे टू द प्रिंसिपल, जेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, राजगढ़ लगभग कुछ ऐसे लिख देते हैं हम। अब जो न्यू मॉडर्न वे है तरीका लिखने का, उसमें टू का यूज नहीं होता, लेकिन हिंदी में तो लिखते ही है ना सेवा में, है ना। तो किसी को एड्रेस करते हैं ना, किसी को एड्रेस या किसी की तरफ अभिव्यक्ति देते हैं, किसी की तरफ अभिव्यक्ति, किसी की तरफ अभिव्यक्ति देते हैं या किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, किसके समक्ष हम बोल रहे हैं कि एड्रेस कर सकते हैं, टू द ऑडियंस, टू द जजेस, टू द स्टूडेंट्स। तो किसी को एड्रेस करते समय भी हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मोनू इज, या फिर भूतकाल में लिखो पास्ट टेंस में कि मोनू वाज एड्रेसिंग टू द जजेस। किसको संबोधन, एड्रेसिंग संबोधन, संबोधित करते हुए लिखना, ठीक है। तो उसके लिए अपन को टू का यूज करना है। एक यूज और होता है, जैसे कॉमन यूज है टू के, वो देखो किस प्रकार से होता है। देखो टू का यूज होता है फ्रॉम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे कि राजेश राजेश गोज डेली, ठीक है, राजेश गोज डेली फ्रॉम राजस्थान टू यूपी, रोज राजस्थान से यूपी जाता है। और कम्स आता भी कहां से, फ्रॉम यूपी टू राजस्थान, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब कहीं जाने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है कि टू का यूज हम कई तरीके से भी करते हैं। दूसरा गंतव्य, डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे पेरेंट्स आर गोइंग टू मार्केट, माता पिता बाजार जा रहे हैं। ये स्थान हो गया, स्थान को इंगित कर रहा है, स्थान को बता रहा है, ठीक है, स्थान को बता दिया आपने। अजी नेक्स्ट जो इसका उपयोग है वो तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए, टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव, और टू प्लस इन्फिनेटिव को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने शायद पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, मगर और देख लो जब प्रीपोजिशन के माध्यम से समझ लो। जैसे आप किसी से बोलते हैं कि आपने यह उपहार मुझे प्रदान करने के लिए खरीदा है, कि आपने यह उपहार मुझे प्रदान करने के लिए खरीदा है। देखो एक तो प्रदान करना पहली बात हो गई, और दूसरा वर्ग हो गई ये वाली वर्ग। एंड वाली वर्ग भी जो मेन वर्ग है उसको ही कहेंगे अपन। फर्स्ट ये वाली वर्ग है, ये मेन वर्ग है, ये इसकी एडिशनल वर्ग है,
ये इसकी एडिशनल वर्ब है जो हम क्या इधर किस तरह यूज होगी टू प्लस इंफिनिटिव के लिए। तो यू हैव बॉट, यू हैव बॉट दिस गिफ्ट टू प्रोवाइड मी एज ए, चलो आगे तो नहीं लिख रहा था, आपने ये उपहार मुझे प्रदान करने के लिए खरीदा है। तो यू हैव बॉट दिस गिफ्ट यानी आपने ये उपहार खरीदा है क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड मी, मुझे प्रदान करने के लिए। हो गया टू प्लस इंफिनिटिव का। दूसरा, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसमें यूज हम करते ही रहते हैं, जैसे गेट टू प्राप्त करने के लिए, और कम टू, ठीक है, समवन टू। अब आपने एक और चीज देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्शन पढ़ते हैं तो उसका जो स्पीच वाला पार्ट नहीं, उसमें वर्ब वाला जो पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं डायरेक्शन में, एक तो रिपोर्टेड स्पीच और एंड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में आपने कहते हुए देखा होगा कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, किससे बोला, तो एड्रेस करने के लिए हमने शुरुआत में ये तो बताया था आपको, शुरुआत में यही बताया था कि किसी को एड्रेस से संबोधन करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। और टाइम, कुछ ऐसे सेंटेंस मैं आपको लिख के बताऊंगा, जैसे किसी को इनवाइट करना हो या किसी को बुलाना हो तो, जैसे टाइम बताते हैं, टाइम इंग्लिश में टाइम बताते हैं ना कि इट इज क्वार्टर, क्यू यू ए आर टी ए आर, टी ए आर या टी ई आर टू 10, यानी 10 बजने में कितने मिनट है, 15, यानी कितना टाइम हो रहा है जी, 9:45। तो आप क्या कहेंगे, इट इज क्वार्टर टू 10, 10 बजने में कितना समय है, 15 मिनट बच रहे हैं। पहला तो ये हो गया। फिर है इट वॉज इन्वाइटेड टू टी और डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, यानी डिनर पर बुलाया है। अब देखो हिंदी में तो बोलेंगे तो पर आ रहा है, इसलिए ऑन डिनर नहीं आएगा। टू के लिए यानी भोजन के लिए बुलाया है, किसी चीज को यानी भोजन के लिए बुलाया है। तो इनवाइट करते हैं तो किसी चीज पर, भोजन पर, तो टू का यूज करें। ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, जैसे तीसरा है कि ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, के प्रति, किसी चीज को बोलते हैं ना के प्रति, आपको केयरफुल होना चाहिए टू हिज ड्यूटी, फॉर हिज ड्यूटी नहीं, के प्रति, उसमें भी आपको टू यूज करना है। फिर नेक्स्ट है कि ही गेव मनी टू ऑल, उसने सबको धन दे दिया, टू ऑल, ठीक है। ही वाज, और देखो पहले ही बताया था लैटिन एडजेक्टिव में बाई का यूज नहीं होता है, बताया था ना, तो वहां पे आपको टू का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है। जैसे ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, ओहदे में बड़ा है। अब है आपके टू का सबसे अच्छा प्रयोग। जैसे टू का सबसे अच्छा प्रयोग क्या कहलाता है, जैसे हमने, क्योंकि क्या है कि हम बोल तो लेते हैं
कि वह आने वाला है, वह आने वाला है, तो he is to come, आने वाला, he is to come, इस प्रकार से लिखेंगे। और वजह से कि वह पत्र लिखने वाला है, he is to write a letter, वह पत्र लिखने वाला है, वह आने वाला है। इस प्रकार से अपन को इरादा, इसमें क्या कहेंगे, इरादा दर्शाने के लिए, इरादे को इंग्लिश में कहेंगे इंटेंशन, इरादा दर्शाने के लिए। बहुत ही अच्छा यूज है, कॉमन यूज हम कर लेते हैं। अब देखो हम फोर का मतलब होता है के लिए, यानी उद्देश्य। प्रीपोजिशन में इसका सीधा सा मतलब है उद्देश्य दर्शाने के लिए, यानी कोई उद्देश्य है तो उसके लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फॉर का उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, के लिए, कि उद्देश्य तो है लेकिन उद्देश्य में फॉर का यूज होता कैसे है, उपयोग। अब देखो इसका प्लस ये भी हो सकता है, टू प्लस वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हुए आईएनजी में यूज कर लिया वर्ब के साथ, फॉर गिविंग। ठीक है, कि ही, देखो एग्जांपल, ही बाइज अ बुक फॉर गिविंग मी। ठीक है, तो उसने एक बुक खरीदी मुझे देने के लिए। तो यहां पे फॉर के बाद आईएनजी आया, इस चीज को हम ग्रामर बोलेंगे कि आपने वर्ब को जेरेंट फॉर्म में बदल दिया, आईएनजी फॉर्म में बदल दिया। तो फॉर के बाद होगा जो आपके फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे जेरेंट फॉर्म यूज होती है उद्देश्य दर्शाने के लिए। तो हमको बार बार दूसरा एग्जाम्पल जैसे और समझो, किस प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा राकेश आगे लिखेंगे सेक्रीफाइस राकेश सेक्रीफाइस हिज विल फॉर हिज डॉटर। यानी राकेश ने अपनी इच्छा का बलिदान कर दिया अपनी बेटी के लिए, टू हिज डॉटर के लिए नहीं, फॉर हिज डॉटर। तो यहाँ पर उसकी सैक्रिफाइस करने का उद्देश्य क्या था, उसकी बेटी। ये भी लिख सकते हैं कि हिज विल फॉर हिज डॉटर्स विल, ये डिजायर। तो इस प्रकार से आपका फॉर का यूज हम करते हैं। देखो फॉर का यूज और में भी होता है, जैसे फॉर का मतलब अनदर यूज क्या हो सकता है, फॉर का अनदर यूज जैसे इसको क्योंकि भी बोलते हैं, फॉर के लिए तो है, फॉर क्योंकि ऐसे कंजक्शन भी यूज होता है, और टाइम इंडिकेशन के लिए भी फॉर होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन सब यूज को हम आगे देखेंगे। ठीक है।